हे स्वीट फैमिली, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं फ्रेंड और बाकी कुछ नए क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। और कुछ कमेंट भी है जिसका मैं रिप्लाई करने वाली हूँ। तो पहला कमेंट ये है, ये लिखती हैं, मैं फ्रेंड से हेट नहीं करती हूँ, वो तो मेरी हैप्पीनेस है, मैं बस गुस्से में थी इसीलिए ऐसा लिख दिया। दरअसल इन्होंने लिखा था कि फ्रेंड स्टेइंग के साथ बर्थडे पार्टी में गए थे और इन्होंने ये भी लिखा था कि ये 100% सही है। मतलब आप कोई भी सोचिए, कोई भी इंसान तो यही सोचेगा ना कि ये फ्रेंड से हेट करते हैं। आई एम सॉरी मैं ये कह रही हूँ, लेकिन आप जिस तरह से लिखे थे ना, ऐसा लग रहा था जैसे आप फ्रेंड से हेट करते हो। आप अगर हेट नहीं करते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। दुनिया में कोई भी इंसान किसी को हेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि नफ़रत की कोई जगह नहीं है दुनिया में, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। तो अगर आप फ्रेंड से हेट नहीं करते हो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप गुस्से में भी हो तो फिर आप किसी के बारे में ऐसे कैसे लिख सकते हो? आपको पूरी तरह से सच्चाई का पता भी नहीं है और आपने ऐसे लिख दिया। और आप न्यूयॉर्क और थाईलैंड के टाइम भी तो थोड़ी सी मतलब जानकारी तो लीजिए। वहाँ पर आप, मैं फिर से कह रही हूँ, अगर थाईलैंड में फ्राइडे होता है तो न्यूयॉर्क में सैटरडे होता है। तो फिर उस हिसाब से वहाँ पर गई थी। और थाईलैंड से न्यूयॉर्क जाने के लिए कम से कम 12 से 14 घंटा लगता है फ़्लाइट। तो आप खुद ही हिसाब किताब लगा लीजिए और सोच लीजिए कि फ्रेंड वहाँ पर थी या नहीं। आप फ्रेंड से हेट नहीं करते हो, अच्छी बात है, लेकिन आप गुस्से में इस तरह की बातें भी नहीं कर सकते हो जब तक आपको पूरी सच्चाई के बारे में पता ना हो। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बोलने का हक ही नहीं है, पूरी तरह से हक है, क्योंकि वो एक लड़की है। और किसी भी लड़की हो, आम लड़की को भी ले लीजिए, अगर ऐसे ही किसी लड़के के साथ उसको जोड़ा जाएगा तो उसको बुरा तो लगेगा ही। और हम सब फ्रेंड के फ़ैन हैं, तो इस तरह की चीज़ें देखकर हमें भी बुरा लगता है। सो प्लीज़, अगर आप गुस्से में भी हो तो कुछ भी सोचने से पहले, लिखने से पहले प्लीज़ एक बार शांत होकर सोचिएगा, उसके बाद ही लिखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट कमेंट के बारे में। ये पूछते हैं, फ्रेंड न्यूयॉर्क गई थी तो वहाँ पर इंडिया के सेलिब्रिटी भी गए थे, तो क्या वो लोग एक दूसरे को देखे होंगे? तो देखो, जहाँ तक मुझे पता है ढेर सारे सेलिब्रिटी एक ही होटल में रुके थे, तो शायद फ्रेंड इंडिया के सेलिब्रिटी को देखी होगी। लेकिन वो लोग बात किए हैं या नहीं किए हैं उसके बारे में मुझे क्लियर नहीं पता है, क्योंकि ना फ्रेंड ने इस तरह का कोई स्टोरी डाला था और ना ही इंडिया की कोई सेलिब्रिटी इस तरह की स्टोरी डाली थी। अगर आपको याद हो तो कियारा आडवाणी जो है वो चाइना फिश फेस्टिवल में गई थी पिछली बार, तो फ्रेंड भी वहाँ पर गई थी और उन दोनों का एक साथ ही, मतलब वहाँ पर जो इवेंट हुआ था वो दोनों एक ही साथ बैठे थे। तब से शायद फ्रेंड कियारा को जानती होगी, लेकिन इस बार वो लोग मिले हैं या नहीं, या बात किया है या नहीं, इसके बारे में क्लियर नहीं पता है। अगर वो दोनों बात की होती तो ज़रूर स्टोरी डालती अपने आईजी पर ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो ये पूछते हैं, फ्रेंड और बेकी का आईडी क्या है, वो दोनों किस चैनल पे आते हैं? दरअसल ये कम से कम ये क्वेश्चन 4 से 5 बार पूछ चुके होंगे और मैं बता भी चुकी हूँ। देखो, आप अगर उनके आईजी अकाउंट के बारे में पूछ रहे हो तो अभी मैं स्क्रीन पर डाल रही हूँ फ्रेंड का आईजी अकाउंट और बेकी का भी आईजी अकाउंट। और बेकी का जो एक यूट्यूब चैनल है उसका भी मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लगा रही हूँ, उस यूट्यूब चैनल का नाम और उसका जो मतलब कैसा दिखता है उसका यूट्यूब चैनल, वो भी आपको यहीं पर ही ये दिख रहा है। और अगर आप कुछ और पूछ रहे हो कि वो दोनों का सीरीज़ कौन से चैनल पर आता है, तो उस चैनल का नाम है, जिस यूट्यूब चैनल पर फ्रेंड और बेकी का जो सीरीज़ है वो आता है, उस चैनल का नाम है आइडल फैक्ट्री। तो आप अगर सर्च करोगे तो इसी चैनल पर ही आपको फ्रेंड और बेकी का जो सीरीज़ है, 2 सीरीज़ है, वो दिख जाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट कमेंट के बारे में। ये लिखती है, फ्रेंड जैब के कॉन्सर्ट में इसलिए नहीं गई थी क्योंकि वो शैंग के साथ बर्थडे पार्टी में गई थी और उसके बाद ही वो एयरपोर्ट के लिए गई थी। मुझे तो समझ में ही नहीं आता है, आप सब फ्रेंड के पीछे इस तरह से क्यों पड़े हुए हो? उसको छोड़ो यार, उसको अपनी ज़िंदगी उसके हिसाब से जीने दो। और मैंने बताया ना, उस दिन वो थाईलैंड में थी ही नहीं, तो फिर वो किस तरह से बर्थडे पार्टी में जाएगी? आप कुछ तो लॉजिक लगाओ। और फ्रेंड इस तरह की चीज़ें फिर से क्यों करेगी? उसको क्या अपने करियर, अपनी ज़िंदगी को फिर से दांव पर लगाना है जो वो फिर से इस तरह की हरकतें करेगी? उसको पता है अगर वो बर्थडे पार्टी में जाएगी तो लाखों कैमरा होंगे, लाखों मोबाइल होगी जहाँ पर वीडियो क्लिक हो रही होगी। तो क्या वो पागल है जो वहाँ पर जाएगी और ख़ुद को फिर से शो करेगी और गालियाँ खाएंगी? वो ऐसा नहीं करेगी, ऐसा ये मुमकिन ही नहीं है। मैं फिर से कह रही हूँ, वो थाईलैंड में नहीं थी। प्लीज़ इस तरह से फ्रेंड के बारे में सोचना बंद करो। जब फ्रेंड अपने मुँह से कहेगी ना कि वो किसी के साथ रिलेशन में है, तब भी यकीन कीजिए। उससे पहले इस तरह के बकवास वीडियो पे, इस तरह के बकवास कोई भी पिक्चर्स हो, इस तरह की चीज़ों पे यकीन मत कीजिए। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस तरह की चीज़ें फ्रेंड के बारे में मत सोचा करो।
बात करते हैं नेक्स्ट कमेंट के बारे में। ये पूछते हैं बेकी का क्या कोई इवेंट नहीं होने वाला है? नहीं, ऐसा नहीं है, उसका भी इवेंट होने वाला है और बहुत बड़े-बड़े इवेंट में वो जाने वाली है। जैसे कि चैनल ब्रांड की ओर से वो फ़िल्म फेस्टिवल के लिए भी जाने वाली है शायद, और आपको पता ही है वो चाइना फ़िल्म फेस्टिवल में भी जाने वाली है, जो शायद इसी मंथ को ही होने वाली है। तो वो भी आने वाले वक्त में बहुत बड़े-बड़े इवेंट में ज़रूर दिखने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये पूछते हैं फ्रेन और फ्लाई दोनों एक साथ यूरोप जाने वाले हैं क्या, और कब जाएंगे? देखो, वो दोनों कब जाएंगे उसके बारे में मुझे क्लियर नहीं पता है, लेकिन हाँ, फ्रेन और फ्लाई एक ज्वेलरी ब्रांड की ओर से यूरोप ज़रूर जाने वाली है। वहाँ पर शायद बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, मतलब कि फ़ैशन इवेंट होने वाला है, तो वहाँ पर फ्रेन और फ्लाई एक साथ ही जाएंगे, पर वो कब होने वाला है इसके बारे में मुझे नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये पूछते हैं फ्रेन कहीं भी जाती है या फिर बेकी कहीं भी जाती है तो वो दोनों लौटने के बाद एक दूसरे से मिलते हैं या नहीं? तो मेरे हिसाब से तो ज़रूर मिलते होंगे, क्योंकि वो दोनों हमेशा ये कहते हैं कि वो दोनों एवरीडे मिलते हैं, मतलब कि हर दिन मिलते हैं। मतलब आप खुद ही सोचिए, अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं होंगे, अगर एक दूसरे के साथ दूर होंगे, कहीं जाते होंगे, तो आने के बाद तो एक दूसरे से वो ज़रूर मिलते होंगे। वो दोनों ऑलवेज़ एक दूसरे के साथ टच में ही रहते हैं। वो दोनों खुद ही कहते हैं, वो दोनों फ़ोन पे बात करते हैं, वीडियो कॉल पे बात करते हैं या फिर टेक्स्ट पे भी बात करते हैं, तो ज़रूर मिलते होंगे। बात करते हैं आखिरी कमेंट के बारे में। तो ये मुझे फ्रेन के जर्नी के बारे में एक वीडियो बनाने के लिए कह रहे हैं, मतलब कि उसके लाइफ के बारे में, उसके जो फादर थे और उसका बचपन किस तरह से गया है, मतलब सारी चीज़ों के बारे में। तो मैंने सोचा है एक ऐसा वीडियो बनाने के बारे में जो कि फ्रेन के लाइफ के ऊपर ही होगा, मतलब उसकी जर्नी के बारे में, वो बचपन में कैसी थी और किस तरह से उसको सक्सेस मिला है और बाकी चीज़ों के बारे में। तो पहले मैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करती हूँ, मैं जानने की कोशिश करती हूँ कि वो किस स्कूल में गई थी, कॉलेज में गई थी और किस तरह की चीज़ें उसके साथ हुई है। मुझे जितना भी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा मैं उस हिसाब से उस वीडियो में ज़रूर बता दूँगी। आप थोड़ा-सा वेट कीजिए, मैं ऐसी वीडियो ज़रूर लाऊँगी और आप सबको बताने की कोशिश करूँगी कि उसके लाइफ में क्या-क्या हुआ था। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। अगर कोई नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। किसी को कुछ लिखना भी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर मेरी बातों से किसी को बुरा लगा हो तो रियली सॉरी। मैं जिस तरह से सोचती हूँ मैं उसी तरीके से ही वीडियो में बोलती हूँ। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय। थैंक यू।